इसलिए इतनी समझ हमें भी है कि बहुत जगह तकलीफ ये है कि मेरा मौलिक अधिकार है कि मैं टैक्स नहीं दूंगा और उसके लिए मैं आंदोलन करूंगा। ये आवाज सूरत से आई है, उन्होंने कहा हमने कभी जिंदगी में टैक्स नहीं दिया, अब क्यों नहीं दिया? अब मुझे बताइए, अगर मैं 50 करोड़ 100 करोड़ का बिजनेस कर रहा हूं, ना मैं इनडायरेक्ट टैक्स देता हूं, ना मैं इनकम टैक्स देता हूं, तो मैं सरकार की और देश की सड़कें इस्तेमाल करता हूं कि नहीं करता? पुलिस मेरी रक्षा करती है कि नहीं करती? फौज मेरी देश की सीमाओं को सुरक्षित करती है कि नहीं करती? अगर करते हैं और आप पब्लिक फैसिलिटीज को इस्तेमाल करते हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए जो टैक्स चाहिए, कहा कि मेरे व्यापार का ये अधिकार है, फंडामेंटल राइट है कि हम टैक्स नहीं देंगे, तो कम से कम ये सरकार इस तर्क को नहीं मानने वाली है। हां, जहां और मैं आपको सीधा बताऊं कि दबाव की वजह से किसी टैक्स पे रीथिंक होगा, नहीं होगा। हमने 1211 कमोडिटीज का टैक्स तय किया। हम लोग गलती कर सकते हैं और कहीं गलती हो भी सकती है। जैसे कल एक गलती हम लोगों ने सुधारी, और मैं बड़ा सरल उदाहरण दूं। कल हमारे कई लोगों ने यह विषय उठाया कि फर्टिलाइजर पे पहले 7.5% से लेकर राज्यों में 9% तक लगता था। अब 7.5 और 9 को 5 में डालें या 12 में डालें? हम लोगों ने 12 में डाल दिया। कल लोगों ने कहा देश के किसान की स्थिति बहुत पतली है, फर्टिलाइजर के बैग की कीमत 31 रुपए बढ़ जाएगी कल से। तो सभी फाइनेंस मिनिस्टर्स ने कहा भाई फिर तो इस पे सोचना चाहिए। तो जहां मतलब एक इलेक्टेड लोग हैं, इसलिए सेंसिटिव हैं कि हम किसान की वल्नरेबल सिचुएशन है उसको और बढ़ा दें, ये नहीं करेंगे। लेकिन कोई संपन्न सेक्शन कहे कि मेरा अधिकार है टैक्स न देने का, तो देश ऐसे तो चल नहीं पाएगा।